जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। मैं अपनी बहन की मौत को इतनी आसानी से कबूल नहीं कर सकता। शुएब, तुम सही कह रहे हो, लेकिन बेटा मुझ में हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्या कुछ निकला है। चलो बेटा, टाइम हो गया, चला था उठा के। वजाहत कहाँ ले जा रहे हैं? नबील क्यों लेके जा रहे मेरे भाइयों को नहीं जानते अभी। अगर मैंने अपने भाइयों को बता दिया ना, वो तुम्हें तुम्हारी शक्ल कहीं दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखना, मेरे भाइयों को तुम नहीं जानते अभी। आप शायद भूल गए हैं कि
हम सिर्फ भाई बहनों की तरह नहीं रहते, दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई बात हुई है, कुछ कहना है मुझे कहना, मैं हूँ यहाँ पे। नवीन कोई बात नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस अकेले बैठना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे अकेले बैठना। यही तो मसला है कि अकेले क्यों बैठना है मेरे भाई को। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अब यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? भाई अभी भी उजाला को याद करते हैं? नवीन मैं भूल चुका हूँ उजाला को, प्लीज तुम भी भूल जाओ। मैं जानती हूँ ये अब इस शादी से खुश नहीं, मुझे पता ही है। भाई क्या हुआ है भाई? खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया। दो माह हुए तुम्हारी शादी की और तुम्हारे माजी के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया। अम्मी मेरी गलती है। मैंने भाई को उदास देखा, मेरी ध्यानी में शायद उजाला के बारे में बात कर ली। हो सकता है तभी सुना। मेरी गलती है, इसमें भाई की कोई गलती है नहीं। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। आप अपने आप को गुनाहगार कैसे समझ सकते हैं? ये तो आप लोगों के खिलाफ साजिश हुई है। और मुझे तो लगता है कि शायद कुदरत ही नहीं चाहती थी कि आप दोनों साथ रहें। अगर कुदरत नहीं चाहती तो कुदरत मुझे इसे भूलने क्यों नहीं देती? क्यों वो हर वक्त मेरे जहन में सवार रहती है? अगर आप दोनों की शादी हो भी जाती भाई तो क्या होता? हाँ, अम्मी बाबा ये तो आपको आग कर देते हैं। उस बेचारी को वो रिस्पेक्ट, वो जगह तो मिलती ही नहीं घर में जो मिलनी चाहिए थी। अंदर सब कॉफी पी रहे थे। अम्मी ने कहा कि आप लोगों को बुला के आ जाऊं, लेकिन मैंने सोचा अब एक साथ अकेले बैठे हुए अच्छा है आप लोग बैठे हुए। कॉफी मैं बाहर ही ले आई, सही किया ना? अकेले एक साथ भाई आपकी शादी है, पैसे निकालने, क्या हो गया है? शादी है मेरी, बर्बादी नहीं है, समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या अम्मी पैसे निकलवाए ना भाई से। कर रहे हैं। क्या कितने पैसे मांग रही हैं? अम्मी सिर्फ 2 लाख रुपए बोले। 1 लाख मेरे हैं, 1 लाख आपा के, 2 बहनें हैं। अच्छा ऐसा करो, लाख रुपए देके अपनी जान छुड़ा। अम्मी मेरी साइड पे, इनकी साइड पे है। दोनों की साइड पे हो ना, दोनों अम्मी नहीं, मैं नहीं शेयर करूंगी आप से। अच्छा लाख कौन रहा है तुम लोग?
उजाला, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बात हो सकती है? लोगों का क्या, लोग तो बातें करते हैं। कितना आसान है लोगों के लिए ये कह देना कि लड़की का चक्कर है। एक बात बताया, जब किसी लड़की का चक्कर होता है तो उसमें लड़का भी तो इन्वॉल्व होता है, तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़का बदकिरदार है, उसको शर्म आनी चाहिए? हमेशा लड़की क्यों बुरी बनती है? वैसे नवीन के बारे में जो बातें हो रही हैं, मुझे उन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मगर नवीन को इस तरह अपनी जान नहीं लेनी चाहिए थी, उसे मुकाबला करना चाहिए था हालात का, वाकयात का, जिस तरह तुम कर रही हो। आसान नहीं होता आप ही मुकाबला करना, औरत टूट जाती। मैं बहुत बेवकूफ हूं, आप अपनी पासदारी, दयानतदारी को साबित करने पर तुली। क्या मुझे इस सब का कुछ इनाम मिले? नहीं ना। उजाला, मेरी जान, बस। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया। हाँ मुझे अपनी पड़ी है, बस तुम फौरन किसी भी तरीके से उसका फोन गायब कर दो। और अगर ना करूं तो? अच्छा, अगर उसके भाई के हाथ चढ़ गया ना वो फोन और उसने मुझसे पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा क्या? क्या मुसीबत है? ये कोई वक्त है किसी को कॉल करने का? मोबाइल मिला? हाँ मिल गया। तो बताया क्यों नहीं? तुम में जरा सी भी इंसानियत है? वो मर गई है और तुम्हें यहाँ पर मोबाइल की... अरे तो मैंने थोड़ी मारा है उसे, वो मर गई है तो क्या मैं भी मर जाऊं? बहुत अच्छा होता अगर उसके साथ तुम भी मर जाते। हो सके तो मोबाइल को तोड़ दो, या कम से कम इसमें से सारी पिक्चर्स और वीडियोस को डिलीट कर दो। हाँ मैं कर दूंगी। सोच लेना, अगर मुझे धोखा दिया तो पहली फुर्सत में तुम्हारा नाम ले लूंगा। तुम कहीं जा रहे हो क्या? अपने काम से काम रखो, जो कहा है फौरन आगे कर देना, वरना मेरे साथ साथ तुम भी लटक जाओगी।
अजय, आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं फाइजा बीबी को बता के आती हूँ। बेगम साहिबा, वो शान से आई हैं। कौन शान से? वो जी नवीन बीबी की सहेली हैं। हाँ, मैं आती हूँ। जी, मैं देखती हूँ। सारे गिले शिकवे खत्म करते हैं। खुशी का टाइम है, भाभी को घर ले आते हैं। कितना कितना मजा आएगा। बच्चों की घर में आवाजें आएंगी, मैं उनके साथ खेलूंगी। मैंने सोच लिया है, नाम मैं रखूंगी दोनों के। जी नहीं, बड़ी फुप्पो मैं हूँ, इसलिए अम्मी मैं बता रही हूँ नाम मैं ही रखूंगी। एक सेकंड भाई, भाई मैंने आपसे कहा था नाम मैं रखूंगी, है ना? मैं ही रखूंगी ना। I'm so sorry, मैं कल नहीं आ सकी। मैं हैदराबाद में थी, मेरे मामू की शादी थी, मैं लास्ट वीक से वहीं पर थी। और आज जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे पता चला, मैं डायरेक्ट यहीं पर आ गई। मैं बहुत हैरान हूँ कि नवीन ने ऐसा कैसे कर लिया। तो तुम्हें बता सकती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। मैं कैसे बता सकती हूँ। देखो शान से, नवीन मेरी बहन थी, वो तुम्हारी दोस्त थी। वो सहेलियों तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानती है। मुझे बताओ उसकी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जब से तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो बहुत डिस्टर्ब थी। कौन सा एक्सीडेंट? वो जो लास्ट वीक हुआ था तुम दोनों का। रिक्शे वाला। वो तो बहुत मामूली सा एक्सीडेंट था और किसी को चोट नहीं लगी थी। देखो जानसी, नवीन मेरी बहन थी। ये सदमा हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जाकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर उसके हमें वजह पता चल जाएगी ना, तो शायद हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं पता कि नवीन ने सुसाइड क्यों किया। शायद से मैं नहीं मान सकती कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं?
मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे जरूर बता देना। जी ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। देखो, मेरे हिसाब से आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी नौजवान लड़कियों की शादी जल्द अज जल्द हो। और अगर अच्छे रिश्ते की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को मसला होता है अपने बच्चों की चॉइसेस पे। और वैसे भी तुम कौन सा उससे भाग के शादी कर रही हो या कोर्ट मैरिज कर रही हो? एक मर्तबा उसकी दादी से मिल लो, उसकी दादी को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो, कामरान को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए कामरान अच्छा लगता है तो डन, तुम्हारी शादी। और अगर नहीं तो उसे कान पकड़ के सॉरी बोल देना। फायजा आप ही के मसले के बाद वैसे तो इंशाल्लाह अंकल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारी खुशी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर ये मोहब्बत तो नहीं हुई ना? तो मोहब्बत तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। मोहब्बत के दावे तो वो कर रहा है ना, आजमाइश पे तो उसे पूरा उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर नाकाम हो गया तो? नाकाम हो गया तो क्या, जाने देना, दफा करो। देखो, तुम उसे बिल्कुल इस तरह समझना कि हजारों लड़कियों के हजार रिश्ते आते हैं, उनकी इंक्वायरी की जाती है। अगर बात बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो नहीं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं और फिर उसमें मैं अभी तक तो मैंने आपा को सारी बात नहीं बताई है। सोचो उन्हें जब पता चलेगा वो कितनी डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। शायद मैं नहीं मान सकती कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे जरूर बता देना। आई एम सॉरी नवीन, मैं तुम्हारी बहन को कामरान के बारे में कुछ नहीं बता सकती। कैसे बताती जब मैं जानती ही नहीं कि तुम्हारे इस कदम के पीछे कामरान ही है। काश तुम मुझसे एक बार शेयर कर लेती अगर कोई मसला था तो। तुम बहुत मासूम थी नवीन, बहुत मासूम।
उसका मोबाइल कहाँ पर है? मोबाइल? हाँ यार, उसमें मेरी और नवीन की तस्वीरें किसी के हाथ चढ़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए, खुदकुशी कोई छोटी बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कुछ मुहरिकात होंगे। अगर कोई शख्स हुआ तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए, मेरा मशवरा है, आप मेरी बात मान लें। आप ज़हीर, क्या हालत बनाई हुई है आपने अपनी। परसों से यही कपड़े पहने हुए हैं। एक काम करें, चेंज कर लें। ये नवीन को कॉल क्यों मिलाई है? अब तो वो गलती से हुई। मैं आता हूं। हेलो, हेलो, हेलो। नवीन का फोन किसके पास है? अभी नवीन ने कॉल रिसीव की। बाहर होगा किसी के पास। नवीन का फोन किसके पास है? अरे ज़ुहैब, हुआ क्या है? मुझे बताएं तो सही। आपी, बाबा, आपी, बाबा। क्या हुआ ज़ुहैब? नवीन का फोन किसके पास है? नवीन का? हाँ। नवीन ने अभी मेरी कॉल उठाई थी। मेरा मतलब है नवीन के नंबर से अभी किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। तो तुम दोबारा कॉल कर लो, देखते कौन उठाता है। हाँ।
नंबर बन जा रहा है। मत करो ज़ैद, मत करो ऐसा। तुम्हारी माँ सुनेगी तो मर जाएगी वो। बाबा मेरा यकीन करे, नवीन के नंबर से किसी ने कॉल उठाई थी मेरी। बताओ ना। हाँ उठाई थी, बट माइट बी पॉसिबल कि किसी ने गलती से उठा लिया होगा। क्या मतलब है, किसने गलती से उठाया होगा? क्या हुआ ज़ुएब? आपा, क्या हुआ ज़ुएब को? नवीन का फोन कहाँ पर है? उसने कॉल रिसीव की थी अभी। यहीं उसके कमरे में होगा ना, और कहाँ होगा? हाँ होना तो वहीं चाहिए, और कहाँ जाएगा? परेशान नहीं हूँ। मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए? अरे नहीं बेटा, बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। जाओ जाके ज़ुएब को कहो दफा करे नवीन के फोन को। अरे जब नवीन ही नहीं रही तो फोन को क्या करना है? मैं समझाती हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी यही समझा रही थी उसे। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी